ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 10वां चल रहा था। यहाँ भगवान अपने महत्व के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह मैं इस संसार में आकर भी संसार से लिप्त नहीं होता हूँ। कार्य करता हुआ भी अकर्ता हूँ। अकर्ता का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करता है, करते हुए भी अकर्ता है। तो ऐसे सृष्टि को चलाने वाले और नाना प्रकार के जो है कष्टों को सहन करते हुए यहाँ अवतार लेते हैं और उस संसार में आकर वो अपना जो है धर्म स्थापन करते हैं, जगत में वर्तन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार वर्तन करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि मैं अध्यक्षेन प्रकृति ही, देखो यहाँ अध्यक्षेन कहा तो मैं अध्यक्षन मेरे द्वारा। अध्यक्ष का होता है कि मुख्य, है ना। अध्यक्ष कोई भी हो जो मुख्य होता है और उसके द्वारा ही वो संचालन होता है। जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा सब संचालन होता है, वो नियंत्रण रखता है और उसी के नियंत्रण में सब लोग रहते हैं। जो अध्यक्ष होता है, जैसे पार्टी का अध्यक्ष हुआ, आश्रम का अध्यक्ष हुआ, तो उसके नियंत्रण में सब चलते हैं। तो ऐसे इसलिए उसको अध्यक्ष कहा जाता है कि इसलिए मया अध्यक्षेन प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम्। अब भगवान जब अध्यक्ष, यहाँ शब्द है यहाँ अध्यक्ष, तो भगवान के द्वारा ही सब कुछ चलता है। तो इसका अर्थ यह है कि सबने अध्यक्ष की बात सुननी चाहिए, अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जो भी मुख्य होता है, उस जैसे राजा होता है, राजा राज्य का अध्यक्ष होता है, तो प्रजा उसके अनुसरण कार्य करना चाहिए, प्रजा ने उसके अनुसरण कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा को भी ईश्वर ही माना गया है। वैसे तो भगवान अध्यक्ष का अर्थ है ईश्वर ही है। जो भी घर का जो घर वाला है, घर का एक अध्यक्ष है ना। घर, छोटे घर से, परिवार से लेंगे, जो घर का अध्यक्ष है, मुखिया है, उसी के माध्यम से सब घर चलता है। तो घर वालों ने भी उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी वो कार्य ठीक चलता है। नहीं तो फिर कार्य में बाधाएं बहुत आती है और खिंचातानी बहुत होती है। अध्यक्ष का सुना नहीं तो महाभारत हो गया। धृतराष्ट्र मुख्य था, राजा, लेकिन अंधा हो गया, मोह में अंधा हो गया। और उसके कारण क्या हुआ?
इतने बड़ी सेनाओं का नाश हो गया, अपने पुत्रों का नाश हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ही उसके अनुसार नहीं चलते थे। वो भी उसको दबाव डालते थे और वो भी उसके कहने में आ गया। तो वो डरता था। तो ये इसलिए वो महाभारत हो गया। तो जो भगवान क्या है? इस प्रकृति के मालिक है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। इस मुझ मया कौन्तेय है अर्जुन, जो अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। भगवान को भी रचती है, लेकिन भगवान उसके अनुसार नहीं चलती है ना। कोई भी पार्टियां जो अध्यक्ष बनाती है, तो उस अध्यक्ष के अनुसार फिर उसको चलना पड़ता है। भले ही अध्यक्ष कोई बनाता है, अध्यक्ष हर पार्टी का जो है होता है, तो लेकिन वो अध्यक्ष होने के बाद अध्यक्ष की बात उनको माननी पड़ती है। तो ऐसे ही भगवान को भी माया रचाती है। जब सगुण रूप में ये जो अवतार हुए हैं, वो माया ने रचा है, क्योंकि सृष्टि तो माया निर्मित है। जो दृष्टि गोचर है वो माया निर्मित है, जो दृष्टि गोचर नहीं है वो माया निर्मित नहीं। तो भगवान भी दृष्टिगोचर है। राम कृष्ण वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, दत्त अवतार है, जितने भी अवतार हुए हैं वो माया निर्मित ही है। माया ने उनको प्रकट किया। इसलिए तो एक प्रमाण देते हैं कि मुंगी उडाली आकाशी तिने गिळले सूर्याशी थोर नवराव झाला वांझे पुत्र प्रसावला। इसका अर्थ यह है कि जो माया है वो माया प्रकट हो गई, आकाश व्यापक हो गई, और उसने क्या किया? उसने मूंग की उड़ा लिया, तिने गिड़ेले सूर्य से, मतलब सूर्य को निगल लिया। सूर्य कौन है? वो परमात्मा, जो सबका प्रकाश देने वाला, सबको नियंत्रण रखने वाला। उस माया ने उसको निगल लिया, मतलब माया ने उसको छुपा लिया। और थोर नवला साला, फिर आश्चर्य हो गया। जो बांझ थी, मतलब जिससे कुछ नहीं उत्पन्न होता, उसको भी उसको बांझे पुत्र बसावला। बांझ को भी जो है एक माँ का दर्जा दे दिया, कि जो जिससे कुछ उत्पन्न कुछ नहीं होता, वो भी प्रकट हो गया। किसके कारण? उस माया के कारण। तो ये जो है माया सब जगत को निर्माण कर रही है। माया ने सब जगत को निर्माण किया, लेकिन किसके अधिष्ठान से? भगवान के अधिष्ठान से। और भगवान के अधिष्ठान से ही वो चल रही है। अब ये कैसे चल रही है कि सबको, सबके हृदय में भगवान स्थापित है। और जो जैसा संकल्प कर रहा है, अच्छा संकल्प कर रहा है तो उसका अच्छा हो रहा है, जो बुरा संकल्प कर रहा है तो उसका बुरा हो रहा है। बुद्धि में दुष्टता आ रही है, तो वो दुष्ट संकल्प हो गया। लेकिन वो तो वही हो रहा है कि भगवान उसका संकल्प पूरा कर रहे हैं। जो जैसा सोचेगा वो वैसा ही जो है उसके अनुसार चलेगा। तो ये सब कार्य भगवान के हो रहे हैं। और ऐसे जगत में परमात्मा आए हैं, हेतु नानेन, हेतु ना अनेन कौन्तेय। किस हेतु से रचती है? सूयते, मतलब चराचर उस जगत को रचती है। इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। किस हेतु से? कि जो नहीं है उस हेतु से घूम रहा है, जो होने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं है, इस हेतु से वो घूम रहा है। तो हेतु अनेन कौन्ते, यह जगत विपरीत वर्तते। वो भगवान जो है उस जगत में रहते हुए भी वर्तन होता है। जगत का वर्तन अलग है, विपरीत है, उसका वर्तन अलग है। वो रहते हुए भी
उसमें वो लिप्त नहीं है, वो माया से लिप्त नहीं है, माया के अधीन नहीं है। और ऐसे लोग जो है भगवान को जानते नहीं है, कि भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं। उसको एक मनुष्य के रूप में आया है, और उसने देवकी वसुदेव के घर में जन्म लिया है, वो कौन सा से युद्ध किया हुआ है, ऐसा जो रिश्तेदारियों में जुड़ा रखा है। तो ऐसे जो जिसने ये 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया है, एक गृहस्थ के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, या फिर कोई महापुरुष के रूप में उसको मानता है ना। आर्य समाजी अवतार नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय है, इसलिए वो महापुरुष हो गए। उन्होंने गीता रची, गीता गीता का उत्पत्ति हुई गीता से उनसे, तो वो महापुरुष हो गए। तो ये लेकिन अवतार कोटि में नहीं लेते, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मुझे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मूढ़ बुद्धि वाले, ये जो मैं आता हूँ तो मुझे सोचते हैं कि ये ही साधारण मनुष्य है, और साधारण मनुष्य जैसा वर्तन करते हैं मेरे साथ। जैसे दुर्योधन भगवान के साथ साधारण मनुष्य के जैसा वर्तन कर रहा है। अगर दुर्योधन की को बुद्धि होती, मूढ़ बुद्धि नहीं होती उसकी, मूढ़ का मतलब है अहंकारी, अहंकारी बुद्धि नहीं होती है, तो वो मुझे पहचानता। जिस दिन हमारा अहंकार समाप्त हो जाएगा उस दिन हम परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। लेकिन हमारे अहंकारी बुद्धि पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करती, संसार को भी स्वीकार कर रहे, परमात्मा को भी स्वीकार करती है। एक पूर्ण रूप से जो है परमात्मा को स्वीकार नहीं करती है। तो उसने क्या किया, भगवान जब आए शांति दूत बन के, तो भगवान का अपमान कर दिया कि तू हमको ज्ञान सिखा रहा है। यादव का लड़का है, ग्वाला का गाय चराता है, वन वन भटकता है, तो और तू हमको सिखा रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तू 5 गांव मांगता है, हम सुई की नोक इतनी भी जमीन नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, वो भगवान को पहचाने नहीं। और बार बार जो है भीष्म पितामह उसको समझाते करे, मूढ़ बुद्धि तू सुधर जा, समझ जा। वासुदेव जो साधारण नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन उसके बुद्धि में वो बात घुसती नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म के और मेरे जो है अवतारों के बारे में लोग जो है जानते नहीं है, मुझे समझते नहीं है, वो मूढ़ है। वो कहा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मुझे नहीं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, जो अज्ञानी, जो उस परमात्मा के अस्तित्व मानते नहीं, अपने बुद्धि के ऊपर जो है जोर देते हैं ज्यादातर, संसार के कार्यों में पूर्ण रूप से लिप्त हुए हुए है। संसार को ऐसा लिपट के रखे है जैसे शिकारी को अजगर लिपट लेता है, जकड़ लेता है ना। जब तक उसको निगल नहीं जाता है तब तक वो छूटता नहीं है। वैसे ही संसार को मूढ़ लोगों ने इतना लिपट के रखा है कि उनके सामने भगवान महापुरुष संत महात्मा कुछ भी नहीं है, हैं? कोई आए तो ए बाबा कहा जा रहा है, मतलब देखो बोलने की पद्धति देखो, थोड़ा अहंकार है तो हाँ बाबा क्या काम है तुम्हारा। ऐसे ऐसे लोग जो है यहाँ तीर्थ क्षेत्र में भी देखे जाते हैं कि जो मानते नहीं है किसी साधु, दुष्ट प्रवृत्ति के, और साधु संतों के धन के ऊपर, जो उसके जो कुटिया आश्रम है उसके ऊपर नजर रखे हुए है। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में खबर आई थी कि एक महात्मा को मार दिया एक व्यापारी ने। तो ऐसे जो है मूढ़ लोग जो है, अगर वो भगवान को मानते तो भक्तों को भी मानते, है ना। जो भगवान को मानता है वो भगवान के भक्तों को मानता है, साधारण थोड़ी है इस जीवन का पूर्ण रूप से त्याग करना। एक एक विषय छूटता नहीं है। और संत महात्मा लोग जो है उससे सब संसार से दूर है, अलिप्त है,
गंगोत्री में जाओ, केदारनाथ में जाओ, बद्रीनाथ में जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश में, हाँ, सब लोग एक जैसे थोड़ी है। ये लोग तो बाहर बाहर को देख के चले जाते हैं कि कोई लोग उनको लूटते हैं, कोई पाखंडी लोग जो है बाहर बाहर घूम रहे हैं। लेकिन जो संत महात्मा है वो अपने ही भीतर, आश्रम के भीतर भी ज्यादातर निकलते नहीं, ऐसे भी है। बस उनको तीर्थ में स्थान चाहिए और अपने यहाँ शांति चाहिए। तो ऐसे भी जब उनके साथ रहोगे, है ना, भगवान के साथ रहने वाले भी भगवान को नहीं जानते तो संत महात्मा को लोग कहाँ जाने। उसके लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए ना। विमूढ़ लोग नहीं जान सकते। मूढ़ लोग जो है महापुरुष दिव्य पुरुष को नहीं जानते, उसके महत्व को नहीं जानते। और जब तक उसके महत्व को नहीं जानेंगे तब तक उसमें प्रीति भी नहीं होगी। खाली ऊपर ऊपर से मान रहे हैं। अगर मानते हैं तो आज जो है साधु संत की विटंबना नहीं होती है। कितना भी हिंदू राज्य हो, कितना भी हो, लेकिन जो लोगों की स्थिति है वही है। हर जगह जो है राजनीति हो रही है उसके ऊपर, लेकिन साधु संत का कोई, साधु संत को कोई देखता नहीं है। कोई उसके उसके लिए लड़ता नहीं है। कितने जो है आश्रम के ऊपर कब्जे हुए हैं, कोई उस आश्रम को जो है मुक्त नहीं करता उस कब्जे से। सब सब नष्ट हो गया आश्रम। मंदिर नष्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर नष्ट हो रहे हैं। अगर होता, लोगों में जागरूकता होती तो जो है खाली भाषण दे रहे हैं, जहाँ आजकल सोशल मीडिया पे खाली जो भी आता है वो अपना बोल के चला जाता है। करने के लिए तो कोई आगे नहीं आता। अगर धर्म के लिए कोई सप्ताह चल रहा है, कोई यज्ञ चल रहा है, कोई धर्म कार्य चल रहा है, तो उसमें दान पुण्य करने के लिए कोई आगे नहीं आए। लेकिन मोबाइल लेके सब लोग भाषण देने में आगे आते। सब लोग अपने अपने मत रखते हैं और अपना अपना जो है बखान करते रहते हैं। तो अपना धर्म कार्य करो तो वो ऐसे ऐसे गुरुकुलों को मदद करो, गुरुकुलों को बढ़ाओ, तभी तो जो है उन्नति होगी देश की। और गुरुकुल नष्ट हो रहे हैं, शिक्षा पद्धति बिगड़ गई है पूरी की पूरी, और सब मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल आ गए हैं। और उसको जो बढ़ाता जा रहा है, महात्मा भी खोल रहा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोल रहा है। बहुत सारे महात्मा लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के रखे हैं, बोलते हैं कि हम उसमें भी अपनी थोड़ी थोड़ी शिक्षा देंगे लोगों को। लेकिन ये नहीं कि पूरे गुरुकुल ही खोलो और उस गुरुकुल में जो है थोड़ी बहुत अंग्रेजी की शिक्षा दे दो, चाहिए तो, जरूरत है तो। वैसे तो बाकी देशों में कहते हैं कि सुना है हमने कि अंग्रेजी बहुत देशों में नहीं चलती है। तो ये यहाँ मैं इसका विटंबना नहीं करता हूँ। लेकिन शिक्षा पद्धति जब तक हमारी सुधरेगी नहीं, जब तक हम शास्त्रों को ढंग से जानेंगे नहीं, महापुरुषों को जानेंगे नहीं, तब तक हमारी बुद्धि मूढ़ी ही रहेगी, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो। जब हम भगवान से दूर है तो समझो मूढ़ है, हमारी बुद्धि मूढ़ है। तो ऐसे मूढ़ लोग जो है, मूढ़ लोग की कमी नहीं है। दुर्योधन देखो, मूढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं था क्या? पढ़ा लिखा था, गुरुकुल में पढ़ा है, द्रोणाचार्य ने पढ़ा है, एक साथ ही पढ़ाई शिक्षा मिली है, लेकिन फिर भी मूढ़ है। तो वो क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। ऐसे संस्कार मिले हैं उन्हें कि ये तेरा है। अगर ये सब राज्य तेरा, सब ये सब तेरे, केवल अपने सो भाई को ही सिखाया गया कि ये सो भाई तुम्हारे है, वो 5 पांडव जो है वो तुम्हारे भाई नहीं है, वो पंडु के पुत्र है। ऐसे संस्कार में तभी वो अलग हो गए। तो ये ऐसे संस्कार है ना, वसुधैव कुटुंबकम के अगर संस्कार कहाँ मिलते हैं? हमारे वेदों में ही मिल, है ना। सबकी सुख शांति की जो विचार जो मिलता है वो हमारे वेदों में ही मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय, ना किसी कुरान में है ना किसी बाइबल में है। अगर किसी कुरान में और बाइबल में ये सर्वे भवन्तु सुखिनः होता तो ये लोग मार काट नहीं करते। इन लोगों को जो है हिंसा प्रवृत्ति वाले नहीं होती ये लोग, हैं। जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं वो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा करते हैं, जो उसके ऊपर जो है प्रहार करते हैं। लेकिन वो अपने आप उग्रवादी
नहीं है। तो ये हमारे शास्त्रों का जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है कि सबको एक समान देखता है। नहीं तो बाकी के शास्त्रों ने तो सब झगड़े लगाए, द्वैत वालों ने सब झगड़े लगाए हैं, सबको बांट दिया है, सब जातियों को बांट दिया, धर्मों को बांट दिया है। अगर ये वसुदैव कुटुंबकम वेदों से अलग होता तो फिर तो अलग बात होती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जब कहाँ है, तब इसमें कौन सा शूद्र आया, कौन सा ब्राह्मण आया, कौन सा वैश्य है, कौन सा क्षत्रिय है, सबको सबका जो विकास हो गया, सबके लिए सुखी होने का जो है मंत्र बताया है। तो हम किसी को क्यों दुखी ये 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 है ना, जातिवाद करना, भेदभाव करना, इसका मतलब हम किसी एक को दुखी करते, एक को सुखी करते। हमारा परिचित वाला है तो उसको हम सुखी, हम अपरिचित वाला है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो ये क्यों? क्योंकि भगवान को हम जानते नहीं हैं। अवजानती माम मूढ़ा। क्योंकि अगर हम भगवान को जानते हैं, उसके प्रकृति को जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, जैसे भगवान लिप्त नहीं है इस प्रकृति से, अगर हमारा स्वभाव भी ऐसा बन जाता है कि हम कार्य करता हुआ भी उस कार्य का अहंकार नहीं करेंगे, निष्काम भाव की ओर चलेंगे, और जो हमारे शास्त्रों ने आश्रम स्थापना किए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसका हम परिपूर्ण पालन करते हुए जिएंगे, लेकिन उसका पालन हो नहीं रहा है। गृहस्थ में आ गया, डूब गया, गृहस्थ में डूब गया, उसी में मर जाता है। वानप्रस्थ के लिए सोचता ही नहीं है कि संन्यास कब लेगा। जब ये कहा है तो सन्यासी गिने चुने, हरिद्वार, ऋषिकेश में, काशी, बनारस या तो कितने दो चार शहर है ऐसे जिसमें थोड़े महात्मा लोग दिखते हैं। नहीं तो दुनिया में भटक, कितना भी भटको उसमें कहीं नहीं दिखेंगे। सब अपनी पूंजी जमा करने वाले भी मिल सकते हैं, मतलब साधना भजन करने के लिए लोग घर छोड़ते हैं, हिमालय पकड़ते हैं, एकांतवास पकड़ते हैं, और जो अपने अपने माटों पे बैठे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, परंपरा चला रहे हैं, वो तो धर्म के लिए का, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए करना है तो ये सब चक्कर छोड़ के कार्य करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना। कोई पढ़ाई के लिए अपने शिष्य को जो है पढ़ने ही नहीं देते, भाई भाई यही संभालना है। अब उत्तराधिकारी जो बड़ा हो गया, उत्तराधिकारी उसको बना दिया, थोड़ा लोगों के साथ व्यवहार करना आ गया तो हो गया। भाई उसको शास्त्र पढ़ाओ। शास्त्र के लिए कई लोग जो है आज कई महात्मा आए, गुरु लोग जो है अपने शिष्यों को भेजते, ऋषिकेश में भेजते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन कई ऐसे है कि वो सोचते हैं कि हम ही पढ़े नहीं है, तो इनको पढ़ाएंगे तो ये तो हमारे हाथ से छूट जाएंगे, और हमसे विद्वान हो जाएंगे तो हमको नहीं मानेंगे, हमारी पोल खुल जाएगी, इसलिए हम मूर्ख है तो हमारा शिष्य भी मूर्ख बन के रहे। ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो भगवान को अगर जानते हैं, इस माया के बारे में जानते हैं, जगत के बारे में जानते हैं, तो अपना आत्म कल्याण करने वाले भगवान को जानेंगे, वो मूढ़ नहीं होंगे। लेकिन फिर जो स्वयं को नहीं जानता है वो भगवान को कैसे जाने? जो व्यक्ति स्वयं को जानता है वही उस परमात्मा को जानता है। तो अवो जानन्ति मामूढ़ा मानुषिन तनुमाश्रितम्। खुद को मनुष्य मान रहे ना सब लोग, जो अपने आप को एक मनुष्य मानते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य मानते हैं, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, जो मनुष्य मान रहे हैं अपने आप को, भगवान का अंश नहीं मान रहे। स्वयं जो है मैं वासुदेव सर्वमिति, जो मैं वासुदेव हूँ, को हम सो हम, जो है वो मैं हूँ, मेरे से वो भिन्न नहीं है। हम अपना ही महत्व जब खो गए हैं, क्यों कि मूढ़ बुद्धि हो गई है हमारी, हमसे हमारा परिचय नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कल्याण अपना हम कैसे कर सकते हैं, हम कितने सुखी हो सकते हैं, कितने इस द्वंद्व से दूर हो सकते हैं। साधारण साधारण बातों में जो टेंशन बढ़ रहा है, गोलियां खा रहे हैं टेंशन की, वो टेंशन को दूर करो तो देखो कितना जो है सुखी हो जाएगा।
लेकिन ममत्व इतना जगड़ गया, मरते समय भी वह अपना जो है छोड़ता नहीं है। मृत्यु नजदीक आ रही है, फिर भी उस शरीर के ऊपर अहंकार बना हुआ है, फिर भी उस परमात्मा का नाम नहीं ले जा रहा है, फिर भी सत्संग नहीं जाना हो रहा है। अब जवानी में तो सत्संग में बैठते नहीं है, और बुढ़ापा में बैठा जाता नहीं है। बुढ़ापा आ गया तो हाथ पांव हिल रहे, कमर दर्द हो रही है, एक एक समय एक जगह पे बैठ नहीं पाता, तो कब बोलते हैं बुढ़ापे में सत्संग सुनेंगे। सत्संग सत्संग सुनने के लिए वो शरीर जो है मजबूत होना चाहिए। सत्संगी का शरीर यौगिक होना चाहिए। जिसका शरीर यौगिक है उसी के अंदर सत्संग चल हो जाता है, और उसी के ऊपर प्रभाव बन जाता है। नहीं तो लोग जो है, महात्मा लोग जो है, देखो बचपन से घर छोड़े हैं, बचपन से घर छोड़े तो उन्होंने जो शिक्षा ली है उसमें वो दृढ़ है, और संसार से लिप्त नहीं है, संसार के कार्यों में लिप्त नहीं है, धर्म कार्य में लिप्त है। लोगों को जागृत करते कि ये करो वो करो, है क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि मैं सुखी हूं तो मैं सबको सुखी बनाऊं, है। अगर तो यही कार्य महात्मा के हो रहे हैं, लेकिन कितना प्रयास करना पड़ रहा है। पहले लोग सोचते थे कि चलो हमारा धन जो है शुद्ध हो जाएगा, महात्मा के पास जाएगा तो हमारा धर्म में लग जाए। लेकिन आज दोस्तों मित्रों को जो है 2-2 हजार की बियर की बोतल पिलाएंगे, लेकिन वहां आश्रम के लिए, गुरुदान गुरुकुल के लिए, अन्नदान के लिए कोई आगे नहीं आता कि ऐसा करके कि अपने आप दे, मांगना पड़ रहा है। हाँ भाई, कुछ मदद करोगे? तब करते हाँ, आप बताइए क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आप, कई महीने देखिए पहले 10-20 साल पहले जब हम महाराष्ट्र में थे एक पढ़ते समय, और हमारे जो एक महात्मा थे, उसके उनके पास लोग अपने आप ही लाके देते थे, ये लो, आज भी देते। लेकिन फिर भी अभी बहुत समय ऐसा कठिन आ गया कि उसमें प्रवृत्त नहीं होते अपने आप, लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, है। एस्कॉम वाले देखो कैसे लोगों को घर घर जाके के गीता बांट रहे, जगा रहे, जता रहे, अपने ओर खींच रहे, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। लेकिन मंदिर वो तो ठीक है, लेकिन ये कार्य जो है, जो यज्ञ आदि कार्य हो रहे हैं, जो सत्संग हो रहा है, इसमें ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और गुरुकुल चल रहा है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। या गुरुकुल में जहाँ पे साधु संतों को अन्नदान हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, या फिर अन्न क्षेत्र चल रहा है, वो महत्व का कार्य है। और गौशाला जहाँ चल रही है, जो निष्काम भाव से, जो गाय को केवल दूध के लिए जो गाय नहीं रखते हैं, जो भी गाय, बीमार गाय, कैसे भी जो गाय का इलाज होता है, दुखी गाय है, जैसी भी गाय वो सेवा कर रहे हैं, वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां भी योगदान होना चाहिए। तो ऐसी जगह अपने आप जब अंदर से प्रवृत्ति हो जाएगी कि हाँ कुछ करना है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो वो उसका वो कल्याण पे मार्ग पे जाए। वो फिर जो है उस परमात्मा का जो है, समझो उसके ऊपर कृपा है, वो उसके ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है। तो नहीं तो मूड फिर भगवान को नहीं जानता। आओ जानती मामूढ़ा मानुषिन तनु मासित, हाँ। वो सबको, महात्मा लोगों को भी एक ऐसे ही समझता है कि चलो ये भी हमारे जैसा ही है। तो ये वो बात नहीं है। तनु मासित, केवल मनुष्य रूप को ही मानते हैं कि मैं मुझ ईश्वर के महत्व को नहीं समझते हैं, और केवल मानव रूप को मानते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करने वाला ही मुझे जो समझता है, परम भाव मजानंतो, वो और जो अजानंत न जानने वाला है, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, मेरे ज्ञान को जानने वाला नहीं है। मम भूत महेश्वरम, मैं सबका हूँ, संपूर्ण भूतों के संपूर्ण भूतों की जो है मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, और महान ईश्वर को न जानते हो, तुच्छ समझते, ईश्वर को न समझते हुए एक मानव रूप में जो है मुझे समझते हैं। और मैं मेरा तो प्रतिज्ञा है
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो महात्मा लोग भी जहाँ अधर्म होता है तो वहाँ धर्म के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। धर्म की स्थापना करते हैं, मंदिरों की स्थापना करते हैं, गुरुकुल की स्थापना करते हैं, लोगों के अंदर सद्भाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन कोई लोग उसकी दुष्टता करते हैं कि वो जानते नहीं है, धर्म कार्य में बाधा डालते हैं, बोलते हैं कि यहाँ हमको डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे ऐसे जो है लोग जो है उनको नहीं जानते, जो मूड है। लेकिन जो ये धर्म कार्य कर रहे हैं वो भगवान कहते हैं कि वो मेरे परम भक्त है और वो मुझे जानते हैं, तत्व से जानते हैं। तो वो आगे कहेंगे। तो समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरिओम।